राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। यथा नाम तथा कर्म, अर्थात जैसा नाम वैसी ही एकादशी, कामदा एकादशी, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सभी कामों को पूर्ण करने वाली एकादशी। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत रखने से आपके सभी प्रकार के रुके हुए जो काम होते हैं वो संपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि मंगल का साल है, अगर इस साल मकान लेने की सोच रहे हो और वो काम बार बार अटक रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप कामदा एकादशी का व्रत रखिए, जिससे आपका ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा। अब ये 2024 किसका साल है, क्या क्या इस साल में आप कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई और वीडियो अलग से बनाऊंगी। आज की एकादशी है कामदा एकादशी की। बाहर जाने की सोच रहे हो, कंसीव करने की सोच रहे हो, विवाह नहीं हो रहा, बार बार अड़चन आ रही है, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। कामदा एकादशी कितनी तारीख की है? पंचांग अभी देख रही थी, तो पंचांग देख के पूरा मुहूर्त नोट कर लिया, और जब पूरा मुहूर्त नोट कर लिया तो मेरे को लगा कि मैं आपको बता दूं, जो कामदा एकादशी है वो 18 तारीख की है या 19 तारीख की है। कामदा एकादशी जो ये हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है, जो कि प्रतिपदा से प्रारंभ होता है चैत मास में, उसमें सबसे पहली एकादशी है। अर्थात इस साल की सबसे पहली एकादशी, मतलब जनवरी से नहीं, जो अभी से हमारा हम लोगों का हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है, उसकी सबसे पहली एकादशी है, जिसको कामदा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। सभी कामों को संपूर्ण करने वाली एकादशी। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कामदा एकादशी आखिर है कब। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 18 तारीख को शाम को 5:53 पे प्रारंभ हो रहा है, अर्थात मोटा मोटा 5:30 बजे एकादशी शुरू हो जाएगी 18 तारीख को। लेकिन उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 19 तारीख को रखा जाएगा। अर्थात दसवीं की तिथि के नियमों का पालन जो होगा, दसवीं तिथि के नियमों का पालन वो 18 तारीख को होगा। 19 तारीख को व्रत रखा जाएगा। 20 तारीख को द्वादशी की तिथि के नियमों का पालन होगा। खाटू श्याम में बात करूं कब एकादशी, तो 19 तारीख की है। श्रीधाम वृंदावन में एकादशी कब है? 19 तारीख की है। बाकी बिहार जी के मंदिर में एकादशी कब है? 19 तारीख की है। गौड़ी संप्रदाय में एकादशी कब है? 19 तारीख की है। इस्कॉन टेम्पल में एकादशी कब है? 19 तारीख की। तो हर जगह पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो ये एकादशी का उत्सव बनाया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़े लेकिन 18 या 19 तारीख की ही एकादशी है। उदया तिथि के अनुसार 18 को दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना है, 19 तारीख को एकादशी का व्रत रखना है, और 20 तारीख को आपको एकादशी व्रत का पारायण करना है। आप में से किस किस के 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, कृपया करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हैं, और 9वीं तिथि कल 9वीं दिन है, और कल मेरे व्रत का मैं पारायण करूंगी। लेकिन 9 दिन के व्रत के बाद 10वीं की पूजा अर्चना वंदना के बिना अधूरा रह जाते हैं माता के नवरात्रों के व्रत, क्योंकि माता रानी ने ये आशीर्वाद स्वयं दिया है। माता रानी ने स्वयं कहा है हनुमान जी से कि जो 9 दिन के बाद 10वीं तिथि पे तेरी पूजा अर्चना वंदना नहीं करेगा, उसके व्रत मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। इस पे वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। 10वीं तिथि पर आपको, जैसे कि 18 तारीख को 10वीं तिथि है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 10वीं तिथि पे सुबह भी चावल नहीं खाने, शाम को भी चावल नहीं खाने, अर्थात 10वीं तिथि पे चावल निषेध के लिए। 10वीं तिथि पर किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना। 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। 10वीं तिथि पे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना होता है। 10वीं तिथि पे मसूर की दाल, बैगन और गाजर का सेवन भी नहीं करना होता। 10वीं तिथि पे रात्रि के समय भोजन निषेध किया जाता है। जैसे कि 10वीं तिथि पे आप लोग अगर ऑफिस से आए, काफी लेट हो जाता है, वैसे तो सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि पे भोजन करने की ही मनाही होती है कि सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि पे भोजन मत कीजिए। लेकिन आप लोग ऑफिस से लेट आ रहे हो तो क्या करें, अगर आप लोग ऑफिस से लेट इत्यादि आ रहे हो तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन खाना मत खाइए। अगर खाना भी खाओ बहुत कंपलसरी है तो कृपया करके उसमें चावल, मसूर की दाल, बैगन, मूली, गाजर, लहसुन, प्याज का सेवन तो बिल्कुल भी मत कीजिए। वैसे तो कोशिश कीजिए कि जब सूर्यास्त हो गया उसके बाद खाओ ही ना, वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। उसके बाद एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करके, इस दिन झाड़ू नहीं लगाई जाती, लेकिन हम पोंछा लगाते हैं, क्योंकि बासे घर में भी हम पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते, तो पोंछा हम लोग लगाते हैं। जब आप पोंछा लगा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से ध्यान रखिए, बहुत रफ
रफली पोछा लगाइए, रगड़ रगड़ के घिस घिस के पोछा मत लगाइए, क्योंकि हमारा मानना ऐसा होता है सनातन धर्म में कि इस दिन जो होती है किसी भी प्रकार से हमारी निर्जीव से निर्जीव, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी हत्या जो है उसका पाप हमें ना लगे। इस बात पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। इस दिन खाली पानी से स्नान मत कीजिए। चाहो तो आप गंगा जल डाल सकते हैं, आंवले का रस डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, किसी भी नदी का जल आप उस पानी में डाल सकते हैं। उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अगर पीले रंग के वस्त्र ना हो तो पीले रंग की एक चुन्नी तो अवश्य मंगा लीजिए, फिर पीले रंग की चुन्नी पहनिए, मतलब वस्त्र पहनने के बाद पीले रंग की चुन्नी ओढ़िए। उसके बाद पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दीजिए। पूजा में सबसे पहले जो होता है वो संकल्प लेना जरूरी होता है। बिना संकल्प के पूजा अर्चना करना स्वीकार नहीं की जाती। कोई भी व्रत होता है उसमें संकल्प का जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु आपने 3 बार बोल दिया। उसके बाद अपना नाम बोलना है उसको, उसके बाद अपना गोत्र बोलना है आपको। ऐसे नाम और गोत्र बोल के आपको, जैसे आप व्रत रख रहे हो, निर्जला व्रत रख रहे हो, निराहार व्रत रख रहे हो, कुछ खा पी के रख रहे हो, एक समय भोजन करके रख रहे हो, मतलब फलाहारी भोजन, जैसे भी व्रत रख रहे हो आपको वो करना होता है। जो संकल्प वाली चीजें हैं वो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए या फिर डिब्बे में समर्पित कर दीजिए। जो लोटा आपको सूर्य भगवान को जल देने के लिए चढ़ाना है। चैत के महीने में सूर्य भगवान को जल देने की बहुत बड़ी महिमा है। उसके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। उसके बाद आपको महात्म पढ़ना होता है। बिना कथा के एकादशी का जो व्रत होता है वो संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए कथा अवश्य पढ़िए। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि दीदी अगर हम कथा ना पढ़ पाए तो क्या करें? तो आप कथा श्रवण भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके माता पिता नहीं पढ़ पा रहे तो उनको पढ़ाइए, मतलब उनको आप सुनाइए, लेकिन कथा करिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद आप आरती इत्यादि अवश्य कीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली मत कीजिए। एक स्थान पे बैठकर ही मंत्र जाप अवश्य कीजिए। रोज 16 माला करते हो तो उस दिन दुगना करिए, कि जैसे कि मैं रोज 16 माला का जाप करती हूँ तो उस दिन दुगना करूंगी, अर्थात उस दिन मैं 32 माला का जाप इत्यादि करूंगी। उस दिन किसी भी से फोन पे इत्यादि बात मत कीजिए, क्योंकि ना फोन पे बात करते हो तो थोड़ी बहुत किसी ना किसी की गॉसिप हो ही जाती है। तो कोशिश कीजिए दिन में ना सोएं। माना कि चैत का महीना है, इस समय पे बहुत आलस आता है, बहुत नींद आती है, लेकिन फिर भी आपको दिन में सोने की मनाही होती है। हाँ, थोड़ी देर लेट के आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन दिन में आपको सोना नहीं होता है। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना होता है और हर एकादशी पे अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। या तो आप अखंड ज्योत सुबह सुबह की पूजा के बाद ही जला दीजिए। अगर सुबह सुबह की पूजा के बाद अखंड ज्योत नहीं जलाते तो आप शाम को जब पूजा कर रहे हो उसके बाद भी अखंड ज्योत जला सकते हो, क्योंकि एकादशी जो होती है उसमें रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व होता है। आप तो सो जाओगे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी जो साक्षी बनकर अखंड ज्योत जलेगी वो उसका फल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लड्डू गोपाल को हर एकादशी पे पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए। लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। जरूरी नहीं कि हर एकादशी पे लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाइए, लेकिन ये जरूरी है कि हर एकादशी पे लड्डू गोपाल को पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। इस एकादशी से बांके बिहारी जी के मंदिर में फूल बंगला जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके ऊपर भी वीडियो में अलग से बनाऊंगी, इसलिए लड्डू गोपाल को इस दिन फूलों से डेकोरेट अवश्य कीजिए। बांके बिहारी जी अपनी जो गर्भ गुफा है उससे बाहर आकर भक्तों को चौराहे दर्शन देते हैं चबूतरे पे, और बहुत 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 ज्यादा सुंदर दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि बिहारी जी बिल्कुल सामने बैठे हैं। पूरा जो मंदिर है वो फूलों से डेकोरेट किया जाता है। पूरे मंदिर में चारों तरफ फूल लगाए जाते हैं और फूल बंगले के बीच में हमारे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। उनकी जो छट्टा होती है, उनकी जो घटा होती है वो देखने लायक होती है। बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं, बहुत ही चमत्कारी दर्शन होते हैं। तो इस समय पे आप अपने लड्डू गोपाल के लिए, उनके लिए फूलों की माला बना सकती हैं। कामदा एकादशी पर फूलों की माला उनको बना सकती हैं। फूलों से उनका जो मंदिर है वो डेकोरेट कर सकती हैं। उनका जो फूलों से सिंहासन है वो डेकोरेट कर सकते हैं। अर्थात विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो फूल है वो ठाकुर जी के समक्ष रखकर उनको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना का विशेष महत्व है। तुलसी जी पे सुबह सुबह भी दीपक जलाइए, शाम को भी दीपक जलाइए। घर पे शाम को मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए। शाम की पूजा के वक्त भी तुलसी जी पे दीपक अवश्य जलाइए। सुबह सुबह तुलसी जी पे आप जल समर्पित कर सकते हो। एकादशी पर तुलसी पर जल समर्पित किया जाता है, लेकिन एकादशी पे तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है। तुलसी जी की परिक्रमा करना मत भूलिए। सुबह सुबह ही तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी जी को दंडवत प्रणाम कर लीजिए। उनकी थोड़ी सी मिट्टी लेके अपने मस्तक पर अवश्य लगा लीजिए। हर एकादशी पे घर के मुख्य द्वार पे गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिए, जिससे कहते हैं धैर्य पूजन अवश्य कीजिए।
हर एकादशी पे घर पे स्वास्तिक अवश्य बनाइए, घर के मुख्य द्वार पे, और हर एकादशी पर घर में कपूर की धूनी अवश्य कीजिए ताकि घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस का संचार हो। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप इस दिन अवश्य कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप सुनिए, क्योंकि ये कामदा एकादशी है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है विशेष तौर पे। तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की जो महिमा है वो बहुत अपरंपार है इसमें। साथ ही के साथ आपको करना क्या है, द्वादशी पर व्रत के पारायण का सबसे पहले समय बताती हूँ। पहले पारायण कैसे करना है वो बताती हूँ, उसके बाद व्रत के पारायण का समय बताऊंगी। द्वादशी पे जब भी हम व्रत का पारायण करते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है सुबह उठ के नहा लीजिए। नहाने के बाद सबसे पहले भोजन इत्यादि बना दीजिए, लड्डू गोपाल को उठा दीजिए, और लड्डू गोपाल को उठाने के किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, लड्डू गोपाल को भोग लगाइए और फिर ब्राह्मण को खाना खिलाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। ब्राह्मण ना मिले तो किसी कुंवारी कन्या को घर पे बुला के खाना खिला सकते हो, कुंवारी कन्या घर पे ना मिले तो किसी गरीब को बाहर जाके भी खाना खिला सकते हो। अगर आपके घर पे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में सूखा आइटम देके जाइए, मंदिर में जाइए, मंदिर में परिक्रमा इत्यादि कीजिए। उसके बाद तो मंदिर में थाली लगा के पंडित जी को देके जाइए। अगर थाली नहीं पंडित जी स्वीकार करते हैं तो मंदिर में भी सूखा आइटम वितरण कर सकते हैं। उसके बाद घर पे आइए, लड्डू गोपाल को जिस जल से स्नान कराया है वो जल पी के आप व्रत का पारायण कीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को जो चीज भोग में लगाइए वो खा के ही आप व्रत का पारायण कीजिए। हर एकादशी पे व्रत का जो पारायण का समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि इस एकादशी पे व्रत के जो पारायण का समय है वो 6:05 से लेकर 9 बजे तक के आसपास का है। फिर भी मैं एक बार पंचांग में देख के जो मैंने नोट किया था वो बता देती हूँ, क्योंकि पंचांग में देख के मैं सारी चीजें नोट कर लेती हूँ। हाँ, 9 बजे तक का ही है, 6:05 से लेकर 8:55 तक का ही जो मुहूर्त है वो है। इस बीच में आपको पारायण अवश्य करना है। एक पर्टिकुलर समय होता है, इसी पे पारायण करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी पारायण नहीं कर सकते, क्योंकि हरिवासनन समय निकलने के बाद ही आप व्रत का पारायण कर सकते हो, और इसके बाद अगर पारायण करते हो तो उस पारायण का संपूर्णतः फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी के व्रत में पारायण का विशेष और विशेष महत्व होता है। तो आप इसी समय पे पारायण अवश्य कीजिए। हर एकादशी में पारायण का समय अलग अलग होता है। तो आशा करती हूँ आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।